Assalamu alaikum class 7. This is our lecture 10. Yesterday we found out that Amir had some plans. आमिर के कुछ plans थे which he revealed in front of his wife, जिसको उसने अपनी बीवी के सामने इसका इंकशाफ किया. But Maham, his wife, didn't believe him. उसके ऊपर यकीन नहीं किया. आज हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे. फर्दर हम उससे पहले हम हमेशा की तरह सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिस्कस करेंगे और उनके मीनिंग डिस्कस करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप आराम से मीनिंग लिख सकें और देन लेक्चर कंटिन्यू करें. इन डेंजर ऑफ, खतरे से दो चार होना. हीव, खींचते हुए. लूज, ढीला. फासन, बांधा. टी साइलेंट है. टम्बल डाउन, उल्ट कर गिरना. एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर. इवेंचुअली, बिलाखिर. सेटिस्फैक्ट्री, तसल्ली बख्श. पुटिंग अवे, बचाना या महफूज करना, यानी पैसों को बचाना, सेव करते रहना. डिटर, बाज रखना. दूर रखना. गेब, घूरती हुई, यानी घूरा. ब्लैंकली, खाली. प्रपोज्ड, तजवीज पेश की. इन हेस्ट, जल्दी में. शेकीली, डगमगाते हुए. एली, गली. स्ट्रीट यानी फ्लेटिंग क्लाउड, तेजी से गुजरता बादल. सो ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स थे. इसके अलावा भी रीडिंग की ड्यूरेशन में आपको जो वर्ड्स टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, वो मीनिंग साथ साथ लिखते जाएं. लेट्स कंटिन्यू रीडिंग. आमिर डिड नॉट लुक एट हर डायरेक्टली और गिव हर एन आंसर राइट अवे. लास्ट जो कन्वर्सेशन हुई थी वो ये थी कि माहा मुझसे कह रही होती है आमिर संभल जाओ, स्टेडी हो. वो उसके ऊपर शक कर रही थी कि वो अपने ख्यालात में, जो वो अपने माइंड में प्लान्स बनाता रहता है, सोचता रहता है, हवाई कले तमीर करता रहता है, तो वो उसके ख्यालात में बह रहा है, अपने इमेजिनेशंस में जा रहा है. तो वो उसे कहती कौन सा पैसा, कौन सी मनी, कौन सा डिपॉजिट, क्या बातें कर रहे हो, कौन सी खातून. तो उसके बाद बात हो रही है. आमिर डिड नॉट लुक एट हर डायरेक्टली, आमिर उसकी तरफ सीधे नहीं देखता. और गिव हर एन आंसर राइट अवे, और उसे फौरन जवाब नहीं देता. ही पुल्ड अ लेंथ ऑफ रोप ऑफ अ हुक ऑन द वॉल, यानी दीवार पर एक हुक से उसने क्या किया, रस्सी का एक टुकड़ा खींचा. एंड यूज इट टू टाई अप वन ऑफ द बास्केट्स, यानी उसकी जो टोकरियां थी उनमें से एक. वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है. वन ऑफ द बास्केट्स यानी टोकरियों में से एक को बांधने के लिए उसने दीवार पर लगे हुक से रस्सी का एक टुकड़ा क्या किया, खींचा. दैट वॉज इन डेंजर ऑफ कमिंग अवे, जो कि खतरे में इसे दो चार थी बाहर आने के. फ्रॉम द बाईसाइकिल फ्रेम, बाईसाइकिल के फ्रेम से, यानी साइकिल के फ्रेम से बाहर आने के ढांचे. फ्रेम ढांचे को कहते हैं, साइकिल के ढांचे से बाहर आने के खतरे से दो चार थी. लाइन रीड कर रही हूँ दोबारा से. उसने दीवार पर लगे हुक से रस्सी का एक टुकड़ा उतारा या खींचा और उसे अपनी टोकरियों में से एक को बांधने के लिए इस्तेमाल किया, जो साइकिल के ढांचे से अलग होने के लिए या बाहर आने के खतरे से दो चार थी. अलग हो जाने या बाहर आने के खतरे से दो चार थी. दैट वुड नॉट डू एट ऑल, वो क्या कह रहे हैं, दैट वुड नॉट डू एट ऑल, इससे काम नहीं चलेगा. ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा. एज ही हीव्ड ऑन द लूज एंड ऑफ द रोप एंड फासन इट टू द बास्केट, फासन बांधा, टू द बास्केट टोकरी से. एज ही हीव्ड, जैसे ही उसने क्या किया, हीव, उसने जोर से खींचा. लूज एंड, ढीला जो सिरा था, ऑफ द रोप, रस्सी का, और उसे बांध दिया टोकरी से. लाइन रिपीट कर रही हूँ. इससे काम नहीं चलेगा. इसने रस्सी के आजाद टुकड़े को या रस्सी के टुकड़े को, ढीले टुकड़े को जोर से खींचते हुए और उसे जोर से टोकरी के साथ बांधते हुए खुद ही सोचा. टू हैव ऑल माई वेयर्स टम्बल डाउन एक्सीडेंटली बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग. वेयर्स हमने कल डिस्कस किया था, फरोख्त करने वाला सामान. टम्बल डाउन, उल्ट कर गिर जाना. एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर.
मेरा सारा सामान उल्ट कर गिर जाए हादसाती तौर पर, बिकॉज ऑफ वन लूज स्ट्रिंग, एक ढीली रस्सी की वजह से। व्हाट अ थॉट, कैसी सोच है। एक ढीली रस्सी की वजह से मेरा सारा सामान हादसाती तौर पर उल्ट कर नीचे जा गिरे, कैसी सोच है। व्हाट प्लेस, कौन सी जगह। रिप्लाइड आमिर इवेंचुअली, आमिर ने बिलाखिर जवाब दिया। अब ये हमने लास्ट रीडिंग में पढ़ा था कि वो पूछ रही है व्हाट डिपॉजिट, व्हाट लेडी और व्हाट प्लेस, तो ये उसके बारे में वो अब जवाब देने लगा है। हैविंग टेकन हिज टाइम, अपना वक्त लेते हुए, इन कमिंग अप विद अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, तसल्ली बख्श वजाहत देने के लिए, यानी अब उसने अपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया कि वो क्या वजाहत करेगा। एक तसल्ली बख्श वजाहत तैयार करने में वर्ड लेकर बिलाखिर आमिर ने क्या कहा, वाई द वन ऑन द कॉर्नर नेक्स्ट टू द पार्क, वाई क्यों, द वन ऑफ द कॉर्नर, वही कोने में, नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क के साथ, यू नो, तुम जानती हो, द वन विद द मलबरी ट्री इन इट, वही जिसमें शतूत का दरख्त है, वेयर आवर बॉयज यूज्ड टू प्ले सो लॉन्ग अगो, वही जहां हमारे लड़के बहुत अरसा पहले खेलते थे। आई फाउंड आउट हु द ओनर ऑफ द लैंड, मैंने पता लगा लिया है, फाउंड आउट पता लगा लिया है कि ओनर मालिक कौन है, ऑफ द लैंड, उस जमीन का मालिक कौन है, इज नाउ, यानी अब उसका जमीन का मालिक कौन है, एंड आई हैव अग्रीड टू बाय इट, और मैं अग्रीड रजामंद हो गया हूँ उसे खरीदने के लिए। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक, मैं हर हफ्ते क्या कर रहा था, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूँ। आई हैव बीन पुटिंग अवे अ लिटिल मनी ईच वीक, मैं हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूँ, फॉर ईयर्स, सालों से, यानी सालों से मैं हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहा हूँ, माहम, इट इज ऑल अग्रीड, सब तय पा चुका है, सो देयर इज नो यूज इन ट्राइंग टू डिटर मी फ्रॉम दिस, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा मुझे इन सब से बाज रखने का। द बैंक इज गोइंग टू लेंड मी द मनी, लैंड उधार देना, बैंक मुझे पैसा उधार देने जा रहा है। द ओल्ड लेडी हैज एग्रीड टू सेल इट टू मी, बूढ़ी खातून मुझे इसे बेचने के लिए तैयार हो चुकी है। आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड, मैं क्लियर, साफ करना शुरू कर दूंगा जमीन को, ऑन सैटरडे, हफ्ते से। आवर कैफे विल नॉट बी अ ड्रीम फॉर मच लॉन्गर, हमारा कैफे ज्यादा अरसा एक ख्वाब नहीं रहेगा। माहम स्टूड एंड गेव्ड एट हिम, माहम खड़ी थी और क्या कर रही थी, उसे घूर रही थी, माहम खड़े हुए उसे घूरती रही। शी वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसके पास कहने के लिए अल्फाज ना थे। She did not know whether to shout for joy or to weep. वो नहीं जानती थी कि आया वो चिल्लाए खुशी से या रोए, वो नहीं जानती थी कि वो खुशी से रो दे या चिल्लाए। She did not neither, but उसने ऐसा नहीं किया, but stood, खड़ी रही, and stared blankly at him, और घूरती रही खाली आंखों से उसे। उसने ऐसा नहीं किया बल्कि खाली आंखों से खड़ी रही और खाली आंखों से उसे घूरती रही। ट्राइंग टू टेक इन होते अंडरस्टैंड करना, टेक इन अंडरस्टैंड समझना, समझने की कोशिश करते हुए, एंड मेक सेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज, और उस तमाम न्यूज खबर की जो वो उसे बता चुका है उसकी एक सेंस बनाते हुए, यानी कबूल कर इन सब खबरों को कबूल करने और समझने की कोशिश करती रही। I shall tell you all about it. मैं तुम्हें इस बारे में सब बताऊंगा। When I get back this evening, जब मैं इस शाम वापस आऊंगा। Propose आमिर in haste, आमिर ने जल्दी से तजवीज़ पेश की। As he shakily wheeled his bicycle out of the courtyard सहन को कहते हैं into the alley। उसने क्या किया, उसने जैसे ही डगमगाते हुए अपनी बाईसाइकिल को सहन से गली में चलाया, एंड देन, और फिर, लाइक अ शैडो, एक साई की तरह, अंडर अ फ्लीटिंग क्लाउड, एक गुजरते हुए बादल की तरह, ही वॉज गॉन, वो जा चुका था। लाइन रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। वो क्या कहता है, मैं आज शाम वापस आऊंगा और तुम्हें इस बारे में सब कुछ बता दूंगा। आमिर ने डगमगाते हुए अपनी साइकिल को सहन से बाहर गली में ले जाते हुए जल्दी से तजवीज़ पेश की, और फिर किसी तेजी से गुजरते हुए बादल के नीचे साई की तरह वो चला गया।
ये रीडिंग है आप लोगों की। इस रीडिंग को आप लोगों ने लर्न करना है ट्रांसलेशन के साथ। जो वर्ड्स मैंने आपको डिफिकल्ट रीड करवाए हैं मीनिंग के साथ उनकी डिक्टेशन को रेडी करना है और इसे लिखना नहीं है आपने सिर्फ इसको अच्छे से रीड करना है ट्रांसलेशन के साथ।